दूसरे शमूएल की पुस्तक 6वां अध्याय 9, 10, 11, 12 पदों को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुँचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बहुत अद्भुत है। जितना पढ़ते हैं उतना आत्मिक पाठों को सीखते हैं। उस दिन दाऊद परमेश्वर को देखकर दुखित हुआ। दूसरा विषय डर गया। तीसरा कह रहा है, अब इस संदूक को मैं नहीं ले जा सकता। संदूक आशीर्वाद है। संदूक परमेश्वर के उपस्थिति का सादृश्य है। संदूक समृद्धि का सादृश्य है। संदूक का रहना बहुत आशीष का कारण है। ऐसे संदूक को नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, ऐसा कहना कितना विचारणीय है। कौन है ये? दाऊद है जी। यहोवा के मन के अनुसार बुलाया जाने वाला दाऊद ही है। किसे नहीं कह रहा है संदूक को मैं नहीं ले जाऊंगा, कह रहा है। दया से ध्यान दे, क्यों संदूक को नहीं ले जाऊंगा कह रहा है? वो वचन के विरोध में चला है। इसलिए ऐसे समय में सावधानी से सुनिए। ओबेदेदोम कहलाने वाला एक व्यक्ति आगे आया। अगर तुम संदूक को ले जाने के लिए डर रहे हो तो उस संदूक को मेरे घर में रख दो। संदूक को लेकर आ रहे हैं, संदूक को लाकर उनके घर में रख रहे हैं। अभी एक विषय, ओबेदेदोम कहलाने वाला ये व्यक्ति किस प्रांत का है? क्या है बाइबल में? गतवासी कहकर है ऐसे? गतवासी, गतवासी यानी गत देश का या गत प्रांत का। गत यानी पलस्ती प्रांत में गोलियात का निवास वाला गांव था वो, या शहर है वो। गोलियात का शहर कहलाने वाला, गात शहर से संबंध रखने वाला ये व्यक्ति गतवासी, ये ओबेदेदोम क्या कहा जानते हैं? संदूक को मैं लेकर जाऊंगा। क्या ये विचित्र नहीं है? अनोखा नहीं है? दाऊद जैसा व्यक्ति ही उस संदूक को मैं नहीं छूंगा, इस संदूक को मैं नहीं ले जाऊंगा, ऐसा कहने से गतवासी ओबेदेदोम कहता है, उस संदूक को अपने घर में रखूंगा। अभी इस संदूक को गतवासी ओबेदेदोम के घर के अंदर लाते समय सावधानी से ध्यान करेंगे। उनकी पत्नी या बच्चे या रिश्तेदार क्या प्रश्न करने का अधिकार नहीं है? कहेंगे, क्यों जी ओबेदेदोम, क्या कर रहे हो? संदूक को क्यों लेकर आ रहे हो हमारे घर में? अब क्या होगा? तुम तो गतवासी हो, गत प्रांत के निवासी हो। उस संदूक को तुम लाओगे तो कैसे? संदूक यानी यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति का सादृश्य संदूक को ला रहे हो। उसे लाने से हमारे चारों तरफ के लोग क्या कहेंगे? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? ना लाकर उन इस्राएलियों के परमेश्वर कहलाने वाले यहोवा के संदूक को लाकर घर में रख दिया। क्यों? उस परमेश्वर को क्यों लाया? उस परमेश्वर से संबंधित संदूक को लाकर घर में रख दिया क्यों? ऐसे चारों तरफ के लोग कहेंगे ना। ऐसे कहकर रिश्तेदार कहेंगे ना, क्यों जी तुम ना लाकर उस यहोवा से संबंधित वस्तु को लाकर घर में रख दिए। कल के दिन सबको मालूम पड़ेगा तो हमारी लड़कियों का शादी कैसे होगा? क्यों ऐसा प्रश्न नहीं है? पति अगर घर जाते हुए वो बाइबल घर ले जाने से ये क्या है जी?
क्या कर रहे हैं जी आप? क्या किया हूं मैं? बाइबल लेकर क्यों आए जी अपने घर में? ये कोई सांप है क्या? ये कोई सिंह है? बाइबल क्यों लेकर आए जी घर में? अगर पत्नी घर जाते हुए बाइबल हाथ में लेकर बाइबल घर ले जाने से, क्यों रे पगली, ये क्या काम है? क्या की हूं जी मैं? क्या है? क्या पुस्तक है ये? ये बाइबल है जी, वही कह रहा हूं। इसे क्यों लाई हो? तुझे ज्ञान है? तू असली में इंसान है? मैंने कौन सा गलती कर दिया? क्या गलती हुआ पूछती है मूर्ख की तरह? जो करना है करके उस पुस्तक को पकड़कर घर आओगे क्या तुम? क्या की हूं जी मैं? अरे फिर से ज्ञान है तुझे, डर भी नहीं है तुझे? हाय 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 हाय। इस तरह बातें करने वाले को मैं सवाल करना चाहता हूं। अगर आपका बेटा घर को गंदे फिल्मों का सीडी लेकर आता है तो तुम पूछ नहीं पाते हो। तुम्हारी बेटी रात दिन बैठकर फोन में गलत व्यक्ति से चैटिंग करने से पूछ नहीं पाते हो। आपके घर में जवान लड़का या जवान लड़की कमरे में दरवाजा बंद करके गंदी फिल्में देखते हैं इंटरनेट में बैठकर, पूछ तो नहीं पा रहे हो। 9 बजे तक घर में आना चाहिए था, बेटी रात को 11 बजे 12 बजे घर आ रही है तो पूछ नहीं पा रहे हो इतने लेट से क्यों आ रही है। लड़का कोई रात घर ही नहीं आता है, गलत रास्ते में चल रहा है, पूछ नहीं पा रहे हो क्यों रे? इतने देर से घर आया, असली में घर ही नहीं आ रहे हो, ऐसा पूछ नहीं पा रहे हो। अर्धनंगन वाले फोटो वाले मैगजीन घर में लेकर आने से, हाथ में पकड़कर मैगजीन लाने से नहीं पूछते हो क्यों रे? वो नंगे फोटो वाले मैगजीन को लेकर आ रहे हो, वीकली लेकर आ रहे हो, बेटों से नहीं पूछते हैं? आज के दिनों में शराबी लोग घर को शराब की बोतलों को लाने से घर के लोग नहीं पूछते हैं। कितने पति लोग घर आते आते शराब की बोतल लेकर नहीं आते हैं। कितने ही पत्नियां पूरे पैसे बर्बाद करके गठरी गठरी बांधकर घर में कपड़े लाने से कितने पति पूछ सक रहे हैं। बेटे मनमर्जी से जी रहे हैं, निकम्मे दोस्तों को अपने घर में लाने से कितने लोग पूछ सक रहे हैं। फ्रेंड ही आकर बेटी को लेकर जाने से कितने लोग पूछ सक रहे हैं। हाय, बच्चों का जीवन ही आंखों के सामने बर्बाद हो जा रहा है तो नाश होने से भी पूछ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई भी हो, कोई पति हो, पत्नी हो, कोई बच्चा हो, बाइबल लेके आने से महान भाव बहुत से हुल्लड़ मचा देते हो। एक बार सोच कर देखो आपकी मानसिकता कैसी है। एक बार विचार करके देखो आपकी मानसिक व्यवस्था कैसी है। साधारण रूप से विदेशों में सुसमाचार के सेवा के लिए जब मैं जाता हूं, लौटकर इंडिया आते समय दुबई की ओर से आना पड़ता है। फ्लाइट दुबई में रुकता है, फिर से दोबारा फ्लाइट चढ़ करके इंडिया आना होता है। उस दुबई में एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री लिक्कर बॉटल बेचते हैं। वो केवल दुबई में ही नहीं, दूसरे देशों में, दूसरे एयरपोर्ट्स में भी, यानी उसका टैक्स नहीं होता है, टैक्स फ्री। इंडिया आने वाले अपने साथ 2 बॉटलों को ला सकते हैं। कौन सा बॉटल? स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला बॉटल, लीवर और किडनी बर्बाद करने वाला 2 बॉटल ला सकते हैं। मैं ऐसे जाते जाते एक व्यक्ति मुझे देखकर, क्यों जी आप तेलुगु वाले हैं? हाँ जी, मैं तेलुगु वाला हूँ। आप कुछ ना सोचे तो एक व्यक्ति को 2 ही बॉटल ले जाने दे रहे हैं। ये 2 बॉटल आप पकड़िए और 2 बॉटल मैं खरीदूंगा। अभी वो 2 बॉटल खरीद कर मुझे देगा और मैं 2 बॉटल पकड़ कर लाऊंगा, क्योंकि 2 ही बॉटल देंगे। वो महान हस्ती एयरपोर्ट से बाहर आने की देरी है। आया हुआ फ्रेंड कहता है, बोतल लेके आया रे? मैं जो पूछा वो बोतल लाया? फिर उसका एक नाम भी है, विदेशी माल है। क्या है? कहते हैं विदेशी माल है। निर्भय होकर बोतल ला रहे हैं एयरपोर्ट से, निर्भय होकर घूस ले रहे हो और उस घूस के धन को घर लेकर आ रहे हो। गलत काम करके आखिर बहुत से पति लोग तो रखेलियों को ही घर में लेकर आ रहे हैं। पत्नी गर्भ धारण करके, गर्भवती होकर अपने मायके जाने से, जचकी के लिए मायके जाने से घर में ही लेके आ रहे हैं वेश्याओं को। नहीं पूछता ये समाज, नहीं पूछता ये समाज। हमें सचमुच में इस समाज के लिए, इस देश के लिए और सचमुच में हमारे देश के समाज के प्रति उन्नति करना है करके उद्देश्य है तो पूछिए। किससे? शराबियों से पूछिए, क्यों पी रहे हो जी?
घुमक्कड़ों से पूछो क्यों ऐसे घूम रहे हो भाई। आज के दिन पत्नी से ही पूछने का बहुतों को हिम्मत नहीं है, पति से ही पूछने का हिम्मत नहीं है बहुतों को। आंखों के सामने बेटे ही बिगड़ रहे हैं, बेटियां ही बिगड़ रही हैं, पूछने का हिम्मत नहीं है बहुतों को। क्यों, किस लिए? एक दिन एक सेवक बता रहे थे, पिता गंदी फिल्मों को देख रहा था, घर में ही गंदी फिल्में देख रहा है। छोटा लड़का, वो पिता गंदे फिल्मों को जब देख रहा था तो लड़का पीछे से देख रहा था। क्या देख रहा है मेरा पिताजी? गंदी फिल्में। कुछ दिन बीतने के बाद उसी कंप्यूटर में ये लड़का बैठकर गंदी फिल्में देख रहा था। उसके पिताजी अंदर आए तो लड़का बैठकर गंदी फिल्में देख रहा था। उसके पिताजी को गुस्सा आया, उसके गाल पर एक तमाचा लगाया। निकम्मे लड़के, क्या कर रहा है इस उम्र में तू? कौन सिखाया तुझे ये? कहां देखा है तू? स्कूल में देखा है, फ्रेंड्स दिखाए तो देखा है, बाहर कहीं देखा है? कौन तुझे सिखाया? कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ नहीं बोल रहा तो दूसरे गाल पर मारा। कौन तुझे दिखाया, कौन तुझे सिखाया? उस मार को सह ना पाया। वो छोटा लड़का कहता है, कोई और नहीं सिखाया, तुमने ही मुझे सिखाया है। मैंने क्या सिखाया? तुझे देखा हूं मैं इन गंदी फिल्मों को देखते हुए। इस कंप्यूटर में गंदी फिल्में हैं कहकर आपने ही मुझे बताया है। इनमें छुपाने वाले आप ही हैं। आपके कारण ही मैं ये गंदी फिल्में देख रहा हूं। पिता मुंह बंद कर लिया, पिता सर झुका लिया। किस लिए? बताने वाले अच्छे बात, करने वाले सब निकम्मे काम। ऐसे लोग कैसे बेटे को सुधार सकते हैं? ऐसे लोग कैसे बेटी को रास्ता दिखा सकते हैं? आंखों के सामने बेटा बिगड़ रहा है, आंखों के सामने बेटी बिगड़ रही है, आंखों के सामने परिवार बिगड़ रहा है। उसे सुधारने का ज्ञान नहीं है, लेकिन जीवन बर्बाद करने वाले शराब को, शराब के आदी होने वाले बेटे को बदल नहीं सक रहे हो। प्यार करने वाली जवान लड़की आपके हाथों में रहकर शादी करना चाहिए था, वो किसी के पीछे पड़ी हुई है, उसको आप अनुशासन में नहीं रख पा रहे हो। कम से कम आप अच्छे से, खराई से, धर्मी से जियोगे कहने से जितना कमाते हो सारा कुछ अधर्मी और घूसखोर के समान जीवन जी रहे हो। ऐसे तुच्छ और नीच काम करने वाले आप, अगर पत्नी पवित्र शास्त्र को पढ़ती है तो क्यों उस पवित्र शास्त्र को पढ़ रही हो, क्यों बाइबल को पढ़ रही हो करके लड़ाई कर रहे हैं? कुछ अर्थ है? शराब के कारण परिवार टूट रहे हैं फिर भी पी रहे हैं। वेश्या के साथ घूमने से परिवार टूट रहे हैं फिर भी वेश्याओं के साथ घूम रहे हैं। घूसखोरी के कारण देश नाश हो रहा है फिर भी घूस ले रहे हो। अधर्म और कुकर्म बढ़ने के कारण सामान्य प्रजा परेशान हो रही है फिर भी ऐसे ही अधर्मी के समान जी रहे हो। लेकिन इस पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर एक भी नाश नहीं हुआ, एक भी नाश नहीं हुआ। इस पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा शराबी लोग, बहुत से लोग अच्छे हो गए। कलवरी टेम्पल में इस तरह के लोग, हजारों लोग हैं। मैं शराबी हूं, मैं घुमक्कड़ हूं, मैं मरमर्जी से जिया हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन पवित्र शास्त्र मेरे जीवन को सुधार दिया, मेरे जीवन को सुधार दिया। ऐसे बताने वाले हजारों की संख्या में है, इस संसार में हजारों करोड़ों की संख्या में है। मनुष्य को अच्छा करने वाला, पशु के समान जीने वाले को फिर से मनुष्य के समान जीने की शक्ति देने वाला। पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे बोलने से क्यों रोते हो? पवित्र शास्त्र को हाथ में पकड़ने से इतना क्यों रोते हो? एक बार विचार करो, एक बार विचार करो, तब आप क्या कहोगे मालूम है? हमें क्या करना वो गोरों का परमेश्वर, हम क्या करेंगे ब्रिटिश के परमेश्वर को? ध्यान से सुनिए, मैं एक मसीही वंश में पैदा हुआ नहीं हूं। हमारे पूर्वज भी इस सारे संसार को सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि को पूजने वाले ही थे। ऐसे वंश में ही मैं पैदा हुआ, लेकिन सत्य को जानने का भाग्य परमेश्वर मुझे दिया, इसलिए सत्य का प्रकट कर रहा हूं। यीशु मसीह को अच्छी तरह से ना जानने वाले क्या कहते हैं आप जानते हैं क्या? हमें क्या करना उस अंग्रेजों के परमेश्वर से? हमें नहीं चाहिए वो विदेशी परमेश्वर। इस तरह बात करने वालों को, वे जिन देवताओं पर विश्वास करते हैं उनके बारे में क्या वो जानते हैं? इस तरह कहने वाले, वे जिन पर विश्वास करते हैं, इन लोग अपने देवता के बारे में जानते हैं, कहेंगे क्या? वे जिन पर विश्वास करते हैं उनके बारे में ही नहीं मालूम।
और यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। कितना विचित्र है। एक दिन कार में जब जा रहा था तो एक युवक कार को रोका। क्या है भाई, पूछा। सर लिफ्ट देंगे अगले गांव तक। पूछा तो बैठ जाओ कहा। वो लड़का बैठ गया। इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, हाथ में सेल फोन। अच्छा है। मैंने पूछा क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? नहीं, मैं नहीं करता, मेरा देवता अलग है कहा। अच्छी बात है, आपका देवता अलग है, इसमें कोई गलती नहीं है। तुम किस देवता पर विश्वास करते हो? उसका नाम क्या है? मैं नहीं पूछा, पूछना भी नहीं चाहा। तुम देवता को मानते हो? हाँ मानता हूं। ठीक है, तुम किस देवता को मानते हो मुझे जरूरत नहीं है। अपने देवता के बारे में तुम क्या जानते हो बताओ। तुम्हारा देवता कहाँ पैदा हुआ? कुछ देर विचार करने के बाद नहीं जानता हूं। तुम्हारा देवता किससे पैदा हुआ बताओ। किसको पैदा हुआ, किसको पैदा हुआ, किसको? पता नहीं जी कहा। आपका देवता कब पैदा हुआ बेटे? कब पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? नहीं मालूम जी। तुम्हारा देवता कितने समय इस पृथ्वी में जिया? कितने समय जिया बोलने से मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ किया क्या? मेरे लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया मेरे लिए। मुझे कुछ भी नहीं मालूम जी। ठीक है, अभी वो है या मर गए? हाँ वो मर गया जी, केवल यही जानता है। मर गया है? तुम्हें कैसे पता? कब्र भी बना दिए हैं। यानी तुम मानते हो देवता मर गया है? हाँ मर गया है। जो मर गया वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? बाबू, अगर तुम्हें कोई बीमारी आ जाए, मर चुके डॉक्टर के फोटो के पास जाकर अपनी बीमारी को बताने का प्रयास करोगे या फिर जिंदा डॉक्टर के ही पास जाओगे पूछने से? ये क्या बात है? मैं बीमार होने से जिंदा डॉक्टर के ही पास जाऊंगा? मरा हुआ डॉक्टर कितना मशहूर क्यों ना हो, उनके फोटो के पास जाकर हाथ जोड़ने से मेरी बीमारी बता कह के कैसे पूछूंगा मैं? कहा ठीक है, ठीक है। तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आएगा तो तुम्हारी तकलीफ किस देवता को बताओगे? मेरे ही देवता को बताऊंगा। फिर तुम्हारा देवता तो मर गया कहा था ना। तुम बीमार पड़ने से किस डॉक्टर के पास जाते हो? जिंदा डॉक्टर के पास जाता हूं। अगर मरे हुए डॉक्टर के फोटो के पास कहने से, अभी तुमने क्या कहा? पागल जाएगा कहा। तो फिर मरे हुए देवता के पास जाने से क्या कहेंगे? ओहो, मरे हुए डॉक्टर के पास जाकर बीमारी नहीं बताएंगे, फिर मरे हुए देवता के पास जाकर क्या बताएंगे? क्यों बात क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या बात करूं? सब कुछ, सब कुछ। यही सब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? आलोचना करना है, निंदा करना है, ऐसा उद्देश्य 1% भी मुझे नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कहने से, इस लड़के के पास सेल फोन हाथ में है। सेल फोन के बारे में पूछिए। बाबू कौन सा कंपनी? तुरंत बता देगा कंपनी का नाम। बैटरी बैकअप कितना? 3 दिन सर, कहता है। ड्यूअल कैमरा, सिंगल कैमरा? ड्यूअल कैमरा ही है सर, कहता है। स्क्रीन इंच कितना? 2 इंच है सर। वो सेल फोन के बारे में सब कुछ बता देता है। कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी है, कब बनाया गया, इसे किसने बनाया है, कौन सा देश है? मेड इन जापान सर। मनुष्य के बनाए गए सेल फोन के विषय में तुझे इतना सब मालूम है? हे मानव, तुझे बनाने वाले परमेश्वर के बारे में तुझे कुछ नहीं मालूम है। ये कितनी मूर्खता है, ये कितनी बुद्धिहीनता है। हाय, ऐसे लोगों को देखने से मुझे बहुत तकलीफ होता है। मेरा एक परमेश्वर है कह रहा है, लेकिन उस परमेश्वर के बारे में क्या जानते हो बताओ कहने से कुछ नहीं मालूम है। जो कुछ नहीं जानते यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, विदेशी परमेश्वर के। बेटे, पहले जिस पर विश्वास करता है उसे अच्छी तरह से जान ले। मैं बताऊंगा जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, यीशु मसीह। कहां जन्म लिए? बेथलेहेम में जन्म लिए। किससे जन्म लिया? कुंवारी मरियम से जन्म लिया। कब जन्म लिया है? 20वीं सदी पहले वर्ष में जन्म लिया। कितने समय इस पृथ्वी पर जिया? 33.5 वर्ष जिया। इस पृथ्वी में मनुष्य के लिए क्या किया? अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को चलाया, बहरों को कान दिया, गूंगों को बोलना सिखाया,
समुद्र में चला, समुद्र पर शासन किया, तूफान को रोक दिया। उतना ही नहीं, मरे हुए लाश को भी उठ कहकर उठाकर दिखाया। पापी मनुष्य को प्राण से भी ज्यादा प्रेम किया, इसलिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना ही नहीं, पापी मनुष्य के सारे पापों को अपने कांधे पर उठा लिया। अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर, वो मनुष्य अपने पापों और अपराधों में जब मर रहा था, अगर वो मरेगा तो नरक में जाएगा, ऐसे जानने वाला परमेश्वर, उसके द्वारा बनाया गया मनुष्य नरक नहीं जाना है कह के, उसका किया हुआ पाप उसे दंड नहीं मिलना है कह के, उसके दंड को अपने ऊपर ले लेने के लिए मनुष्य को मिलने वाले मृत्यु का दंड अपने कंधे के ऊपर डालकर क्रूस में मर गए हैं। कब मरे हैं? शुक्रवार के दिन मरे हैं। जब कोई मरने से वो दुख का दिन है, यदि कोई मरने से वो विलाप का दिन है, लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु का एक विशेष दिन है। क्या है? शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे। जितने वार हैं, एक वार का एक नाम है, वो क्या वार है? शुक्रवार। कौन सा शुक्रवार? शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे। ये क्या यीशु मसीह के मरने से विलाप का दिन होना चाहिए ना? यीशु मसीह के मरने से दुख का दिन होना चाहिए ना? नहीं भाई, नहीं बहन। संसार में पाप करने वाला हर एक व्यक्ति क्षमा पाने के लिए, स्वर्ग में पहुंचाए जाने के लिए एक ही एक परमेश्वर क्रूस पर मरा है। वे क्रूस पर मरे हैं, इसलिए मनुष्य के सारे दंड को उन्होंने सह लिया। इसलिए अब किसी को भी नरक जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उनके सारे दंड को उन्होंने मिटा दिया। उसके बाद क्या किए? क्रूस में मनुष्य के लिए मरे हुए मसीह को कब्र में रख दिए। हर एक मनुष्य की जयंती है, हर एक मनुष्य की पुण्यतिथि है, जन्म का दिन है, मरने का दिन भी है। कोई भी क्यों ना हो, कितना महान व्यक्ति क्यों ना हो, एक ही एक है जिसका तीसरा दिन है। वो तीसरा दिन फिर से जी उठने का दिन है, मृत्यु से जी उठने का दिन, पुनरुत्थान का दिन। केवल एक को ही, वो ही जिसका मैं प्रचार करता हूँ, जीवित प्रभु यीशु मसीह है। वे मृत्यु से जयवंत होकर जी उठे और लोगों को दिखाई दिए। 40 दिन तक यरूशलेम के नगरों में फिरते रहे, मरकर जी उठ के सैकड़ों लोगों से बात किए। मैं प्रचार करने वाला परमेश्वर जिंदा है, आज भी वो जीवित है। उस लड़के से पूछने से तू जो विश्वास करता है वो जिंदा है? नहीं जी, मर गया है। तो फिर जिंदा मनुष्य को क्या चाहिए? जिंदा परमेश्वर या मरा परमेश्वर? एक बार विचार कीजिए। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, ओबेदेदोम आपके संदूक और उपस्थिति को जब स्वीकार किया, पिताजी आपको और आपकी उपस्थिति को जब आदर दिया, उसके परिवार को बहुत आशीष दिए। आपने ही उसके परिवार को आशीष दिए करके संसार को मालूम पड़ा। दाऊद को मालूम चला, पिताजी उस दिन इसहाक को, यूसुफ को, उस दिन दाऊद को, उस दिन ओबेदेदोम को आप आशीर्वाद देने पर उनके आसपास के लोग जान सके, सत्य को जान सके कि ये परमेश्वर से ही संभव है, ये यहोवा से ही संभव है। पिताजी, हमें देखने वाले इस रीति से आपकी महिमा करने के लिए सहायता कीजिए, उस रीति से आपका आदर करने के लिए सहायता कीजिए। आज से आपके वचन के अनुसार जीने का, आपको कार्यों में दिखाने के लिए हम पर अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन।